पुलिस की हाई हैंडेडनेस से बचने के लिए पुलिस आई है जनाब, किसी बंदे को उठा के ले गई है। अब आपको पता है ये खतरा रहता है कि उठा के ले गए हैं, कोई बताया नहीं इन्होंने कि एफआईआर है, किस जुर्म में उठा रहे हैं। अक्सर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए ना ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ जाए। बहरहाल जब किसी बंदे को उठा ले ना पुलिस, खतरा रहता है कि कहीं मार ना दे, ओ जी पुलिस मुकाबले में मारा गया, ये तो जनाब डेड बॉडी कहीं से मिली है। अब उन्होंने उठाया है, नहीं उठाया, क्यों उठाया, कब उठाया, आपके पास कुछ भी नहीं। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे होते हैं, उससे मशवरा कर, यार ये हो गया, क्या करूं, क्या। मैं मशवरा देता हूं आपको, अगर पुलिस वो यूनिफॉर्म में हो या वो सादा कपड़ों में हो, आपके किसी आदमी को उठा रही है, पकड़ रही है, ले जा रही है, आजकल हर बंदे की जेब के अंदर मोबाइल फोन मौजूद है। वीडियो बना लें छोटी सी, कुछ नहीं, मुंह में नहीं डाल लेंगे, मुंह में आग नहीं निकल रही होती, आप वीडियो बनाएं छोटी सी, सबूत हो किस दिन किस वक्त कहां से उन्होंने ये बंदा उठाया, किस किस ने उठाया, कैसे लोग थे, कोई गाड़ी का नंबर शंबर कुछ तो हो आपके पास। बहुत अच्छा ये सबूत है। फौरन कुछ शोर शराबा करें, कुछ लोगों को जमा करें, कुछ को कहें ये देखें ये पकड़ रहा है, कोई आपके पास गवाह हो कि कौन पकड़ रहा है, किस टाइम पकड़ रहा है, किस दिन किस जगह से पकड़ रहा है हमारे बंदे को, कुछ सबूत आपके पास हो गया। दूसरी चीज, अगर तो आपको कुछ नहीं, अनजान से लोग हैं, कुछ नहीं बता रहे क्यों पकड़ रहे हैं, क्या वजह है, तो आपका काम है 15 पे कॉल कर दो। 15 पे कॉल करके इतला दो कि इस तरह कुछ लोग आए गुंडागर्दी करके फलां शख्स को यहां से उठा के ले जा रहे हैं। 15 पे कॉल जाती है ना, तो वो उस मुतलका थाने को नहीं जाती, वो तो आपके अथॉरिटी को जाती है, जो आपके हेडक्वार्टर पुलिस का उधर चली जाती है, उधर से फिर मुतलका थाने को कॉल जाती है, भाई ये कॉल आई है, इसका इंक्वायर करें कि क्या हो रहा है, उधर फौरन पहुंचे। तो वो फिर बाद में फॉलो अप करके पूछते हैं कि वो जो हमने आपको कहा था, कॉल आई थी 15, उसका क्या बना, क्या सिलसिला था, क्या किया उसमें बताओ। तो फिर ये मुकामी पुलिस के इख्तियार से थोड़ा ऊपर बात चली जाती है 15 पे जो कॉल गई होती है। आप कहते हैं किसी ने टॉर्चर किया, किसी ने बदतमीजी की है, कोई वीडियो बना लें, कोई गवाह आपके पास मौजूद, 1787 के ऊपर कॉल करें। पंजाब के अंदर 1787 पे आपने कॉल कर दी तो जनाब कंप्लेन करें कि फलां एसएचओ था, फलां सब इंस्पेक्टर ये ऐसा ही था, उन्होंने ये टॉर्चर किया, उन्होंने ये बदतमीजी की, उनकी इंक्वायरी लग जाएगी। पुलिस के अंदर एहतसाब का सिस्टम मौजूद है, ऐसा नहीं है। पुराने दौर में होता होगा कि पुलिस वाले शुतरे बेमुहार जो चाहें करें, गुंडागर्दी चलती थी, अब नहीं। अब इनका चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, एहतसाब का निज़ाम इनके अंदर मौजूद है। तो जब आप राब्ता 1787 पे भी कॉल की, फॉलो अप करते हैं, बाकायदा पूछते हैं, इंक्वायरी होती है उस बंदे की कि क्यों आपने बदतमीजी की, क्यों बंदे को नाजायज उठाया। आपको पता होना चाहिए कानून का कि अगर उठा भी लिया ना किसी पुलिस वाले ने, 24 घंटे से ज्यादा अपने थाने में नहीं रख सकता। 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट जो होता है ना, उसको उसकी अदालत में पेश करना होता है, बताना होता है कि सर मैंने इसको अरेस्ट किया, किस वजह से किया, मुझे इससे तफ्तीश करनी है, मुझे कुछ देर के लिए और चाहिए। जज से मांग के फिर वापस लेगा, अदरवाइज अपने तौर पे थाने के अंदर, हवालात के अंदर पुलिस वाला नहीं रख सकता। आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप उससे एसएचओ उठा के ले गया, कोई सब इंस्पेक्टर उठा के ले गया पुलिस वाला, आप उसे बड़े डीपीओ के पास चले जाएं, आप कहें कि डीपीओ साहब दरख्वास्त दें उसे, किस तरह उठाया, फलां पुलिस वाला था। आजकल तो पुलिस वालों के इधर ऊपर सीने के ऊपर नाम लिखा होता है, डेजिग्नेशन लिखा होता है कि क्या चीज़ है ये, तो वो चीज़ करके आप डीपीओ को दरख्वास्त दें उसके खिलाफ कि इसने नाजायज़ उठाया, इसने तशद्दुद किया, इसने बदतमीजी किया, ये देखें वीडियो, इसने गालियाँ दी हैं। उससे ऊपर चले जाएं, आप आरपीओ को दरख्वास्त दे दें, आप आईजी को दरख्वास्त दे दें, सुनी जाती है। फिर आप समझते हैं कि कोई कस्टोडियल टॉर्चर किया है इसने, या कस्टोडियल डेथ है कि कोई बंदा अंडर अरेस्ट था, हवालात में बंद था, इन्होंने मारा है उसे, या किसी को मार दिए, उठा के ले गए थे, हमारे पास सबूत है कि ये उठा के ले गए थे, उसके बाद मिल ही नहीं रहा, एफआईए को दरख्वास्त दें। एफआईए के पास जुरिस्डिक्शन है, ये कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ जो करते हैं ना, तो वो एफआईए उसकी इन्वेस्टिगेशन, वो वाला थाना खुद नहीं करता, अलहदा से एफआईए के अंदर एप्लीकेशन मूव होगी, एफआईए उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसकी इंक्वायरी करेगी कि ये मैटर क्या है, बंदा मारा है, किसने मारा है, क्यों मारा है, क्यों टॉर्चर किया गया। तो ये सारी चीज़ें लेके आपने फॉलो अप करना है, तो फिर
कोई बंद बंद आ जाएगा, खामोश होकर बैठ के उठा के ले गए, ओ हो पुलिस वाले उठा के ले गए, इससे तो कुछ नहीं होगा। होगा तब जब आप हरकत करेंगे, आपको कानून का पता होगा, जाना कहाँ है। तो मैंने 3-4 फोरम आपको बता दिए, 4 तरीके बता दिए। सबसे पहले वीडियो बनानी है आपने, कोई सबूत, कोई बंदे एक आध इकट्ठा करके दिखाना है उनको कि ये पुलिस वाला है, ये गाड़ी का नंबर है, तो ये फलां बंदे को फलां जगह से फलां टाइम पे लेके जा रहा है, कुछ सबूत। फिर उसके बाद कोई एरिया के अंदर आप देखते हो सीसीटीवी कैमरा है, गाड़ी आ रही जा रही है, पकड़ा हुआ है, तो सीसीटीवी का रिकॉर्ड थोड़ा सा रख लें, मोबाइल्स के अंदर आप वीडियो बना लें। उसके बाद 4 फोरम मैंने बता दिए, 15 पे कॉल करें, 1787 पे कॉल करें, पुलिस के बड़े अफसरों के पास जाके एप्लीकेशन मूव करें। अगर कस्टोडियल टॉर्चर है, डेथ है, कोई ऐसा सिलसिला है पुलिस वालों ने किया, तो पुलिस वालों के खिलाफ दरखास्त FIA में दें। 4 फोरम आपने अपना सकते हैं, आपके पास मौजूद हैं, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरों को भी बताएं, खुद भी सीखें, और हो सके तो वीडियो को आगे शेयर किया करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो अपने राइट्स की, कि कोई पुलिस वाला हो, कोई भी हो, आपके ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकता, गैर कानूनी है। कोई आपको हवालात के अंदर ज़्यादा अरसा बंद नहीं रख सकता, कोई बंदा आपको गालियाँ नहीं दे सकता। तो आवाम को अपने राइट्स का पता चल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करें दोस्तों के साथ, अजीज़ों कारों के साथ, ताकि ज़्यादा लोगों को अपने राइट्स का पता चल जाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।